26 अप्रैल 1986 को साबिका सोवियत यूनियन के इलाके चरनोबाइल में एक ज़ोरदार एटमी धमाका होता है। चरनोबाइल इसी वक्त अब यूक्रेन में वाक़या है और ये एटमी धमाका बेसिकली वहाँ पर 4 न्यूक्लियर रिएक्टर थे, उसमें रिएक्टर नंबर 4 में ख़राबी आ गई थी जिसकी वजह से एक ज़ोरदार धमाका हुआ। यह धमाका इतना शदीद था कि ये तकरीबन हिरोशिमा नागासाकी पर जो एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे, ये उससे इसकी शिद्दत 400 गुना ज़्यादा थी। इस धमाके की वजह से जो कि इस चरनोबाइल रिएक्टर में हुआ, इससे हज़ारों लोग अभी तक मर चुके हैं, क्योंकि इससे अभी भी रेडिएशंस खारिज हो रहे हैं हवा में। हमें पता है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उससे फिर जो कि उसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, तो उन रेडिएशन से जेनेटिक म्यूटेशन होती है, सेल्स में तब्दीली आती है और फिर इससे कैंसर का मर्ज़ होता है और इस तरह दूसरे अमराज लगते हैं। बहुत सारे बच्चों को इस धमाके की वजह से फिर लेटर थायराइड कैंसर हो गया, क्योंकि वहाँ पर ये रेडिएशंस घास से पास हुई और इस तरह दरख्तों वगैरह से। फिर जब वो जानवरों ने उस घास को खाया और फिर उसने दूध दिया और उस दूध को फिर बच्चों ने पी लिया, तो उसकी वजह से फिर उन सारों बच्चों को थायराइड का जो कैंसर है वो लाहक हुआ और उससे फिर वो सारे मर गए। तो हज़ारों की तादाद में लोग इससे अभी तक मर गए हैं। उसी मौका पर जब यह ब्लास्ट हुआ तो कुछ साइंटिस्ट भी इससे मर गए थे। उसके बाद फिर फायर फाइटर्स के लिए फाइटर वाला जो अमला है वो जब आया तो उसके भी 27-28 बंदे उसमें मर गए थे उस वक़्त, और अभी तक इससे रेडिएशंस खारिज हो रही हैं। अब इस 4 नंबर रिएक्टर में ख़राबी क्यों आ गई थी? बेसिकली वहाँ पर उस वक़्त जो चीफ साइंटिस्ट था जो इस रिएक्टर को ऑपरेट कर रहा था, उसने हुक्म दिया कि हम इसका एक सेफ्टी टेस्ट करना चाहते हैं कि हम ज़्यादा पावर इससे किस तरह जनरेट कर सकते हैं मोर सेफ्टी के साथ। तो रिएक्टर कोर में जो पावर जनरेट हो रही थी उसकी वो बहुत ज़्यादा लो जनरेट हो रहा था, तो तकरीबन 200 मेगावाट से भी कम पावर जनरेट हो रही थी। तो चीफ साइंटिस्ट ने हुक्म दिया कि जो बोरान रॉड्स हैं वो इस रिएक्टर से बाहर निकाले जाएं और अंदर तकरीबन 6 रॉड्स को रखा जाए। तो साइंटिस्ट ने उसका हुक्म माना और फिर जब उन लोगों ने सारे बोरान रॉड्स बाहर की और सिर्फ 6 रॉड्स अंदर रहने दिए, जो कि सेफ्टी प्रोटोकॉल जो होता है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का उसके ख़िलाफ़ थी, क्योंकि आपको कम से कम 15 रॉड्स अंदर रखनी चाहिए ताकि रिएक्टर के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो अनकंट्रोलेबल ना हो। लेकिन जो ही उन लोगों ने रिएक्टर से ये ज़्यादा रॉड्स निकाले और थोड़े से रॉड्स अंदर रहने दिए, तो उसकी वजह से वहाँ पर रिएक्शन जो है वो अनकंट्रोलेबल हो गया और साइंटिस्ट ये महसूस करने लगे कि अब ये रिएक्शन बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो गया है। तो उसी डर से फिर उन लोगों ने इमरजेंसी बटन दबाया और इमरजेंसी बटन के दबाने से सारे रॉड्स अंदर हुए। लेकिन उन रॉड्स में एक फ्लॉ था। उन सारे बोरान रॉड्स में कुछ रॉड्स थे जिसके टिप पर ग्रेफाइट की एक लायर थी, जो कि बेसिकली मॉडरेटर का काम करता है, और जो बोरान रॉड्स होते हैं वो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर होते हैं। इसकी वजह से मज़ीद वो रिएक्शन अनकंट्रोलेबल हो गया और जो पाइप्स में जो आउटर कोर में वाटर सर्कुलेट हो रही थी वो स्टीम में कन्वर्ट हुई और उस स्टीम की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट हुआ और उस प्रेशर की वजह से फिर वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर का कोर है वो ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट की वजह से बहुत ज़्यादा इंटेंस रेडिएशंस हवा में फैलने लगी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसमें मर गए थे और उसके कई महीनों बाद, कई सालों बाद बहुत से लोगों में ये बीमारी जो रेडिएशंस की थी वो फैलने लगी। कुछ को थायराइड कैंसर हो गया, कुछ लोगों को स्किन कैंसर हो गया और इस तरह दूसरे बीमारियां उन सारे लोगों को उससे लग गई। तो ये तारीख़ में एक बहुत ही दर्दनाक और ख़तरनाक न्यूक्लियर डिज़ास्टर चरनोबाइल के तौर पर इसको याद रखा जाता है और अभी भी उस इलाके को लोगों के चलने की इजाज़त नहीं, वहाँ पर विज़िट करने की इजाज़त नहीं, सिर्फ साइंटिस्ट और कुछ सयाह को इजाज़त है और उसके साथ भी गाइड वहाँ पर जाएगा। गाइड के बगैर किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं, क्योंकि वहाँ पर रेडिएशंस के फैलने का ख़तरा होता है। शुक्रिया।